सभी ऑफिसर्स, मेरे साथ आए हुए सभी अधिकारीगण और सभी हमारे आज के अतिथि, आज के गेस्ट भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबको यहाँ पर आने के लिए, आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, मैं अपनी ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बहुत सारे हमारे प्रशांत जी समेत बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आज अपने अनुभव भी यहाँ पर साझा किए हैं कि उत्तराखंड के अंदर किस प्रकार से वो अपनी इंडस्ट्री को चला रहे हैं और किस प्रकार वहाँ की सरकार और वहाँ का जो एक तरह से वातावरण है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो या लेबर और प्रबंधन वर्ग के बीच का सामंजस्य हो, सभी में और सबके बारे में बहुत विस्तार से अभी हमारे रोहित मीणा जी ने और इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने, मीनाक्षी सुंदरम जी ने हमारी बहुत विस्तार से सारी बातें यहाँ पर बताई हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है उसकी गोद में बसा हुआ हमारा प्रदेश, जिसको देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, जहाँ पर 4 धाम हैं, गंगा जी का, यमुना जी का और भी बहुत सारी जो पूरे साल भर बहने वाली नदियां हैं, उन सभी का कहीं न कहीं उद्गम वहाँ से होता है, वहाँ से निकलती हैं। और केदारखंड जिसमें कि 4 धाम आते हैं, उसी प्रकार से माना यहाँ पर जो एक हिमालय इधर और गंगा जी का, दोनों हिमालय उत्तराखंड के अंदर है जो हमारे सीमांत तक को जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर जहाँ बद्रीनाथ धाम है, वहीं हरिद्वार, ऋषिकेश, ऐसे अनेकों स्थान। और मैं एक स्थान की चर्चा करूं, ये बहुत कम हो जाएगा। आप उत्तराखंड में आएंगे तो ये डेस्टिनेशन आपको दिखाए जा रहे थे, 1 डेस्टिनेशन, 2 डेस्टिनेशन, 3 डेस्टिनेशन। आप जहां जाइए, जिधर को आपकी नजर जाएगी, जहां तक आपको दिखाई देगा, हर जगह नया डेस्टिनेशन है। योग, आयुर्वेद और प्राणायाम का एक वैश्विक हब उत्तराखंड है। इतना ही नहीं, यह प्रदेश जो हमारा सनातन धर्म है, संस्कृति जिसे हिंदू धर्म के रूप में जाना जाता है, उसका भी अगर प्राचीनतम कोई केंद्र है तो वो देवभूमि उत्तराखंड है। हमारा राज्य जिसे देवताओं की भूमि के रूप में जाना जाता है, वहीं प्राकृतिक और पर्यावरणीय जो संसाधन है उससे भी वो पूरी तरह से परिपूर्ण है। युवा राज्य जिसको बने हुए 23वां साल चल रहा है और इस युवा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भारत के मित्र देश ब्रिटेन के साथ उत्तराखंड राज्य के आर्थिक सहयोग एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आप सबसे मिलना, आप सबसे वार्ता करना मेरे लिए भी प्रसन्नता और सम्मान की बात है। और मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी वर्षों से मजबूत हुई है, और मेरा विश्वास है कि हाल ही में, आज मैं यहाँ पार्लियामेंट गया था तो वहाँ सांसद गणों से भी मेरी भेंट हुई थी, और जिस प्रकार से नई दिल्ली में जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की लीडरशिप में G20 की समिट आयोजित हुई, उससे और अधिक पूरे दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूती मिली है। मुझे इस अवसर पर यह भी बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि दुनिया के प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट तथा महान अन्वेषक एवं पर्वतारोही जॉर्ज एवरेस्ट की कर्मभूमि भी कोई रही है तो उत्तराखंड रही।
यह भी एक सुखद संयोग है कि ब्रिटेन एवं उत्तराखंड, इंग्लैंड और उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं एवं जलवायु है। आज मैं जब पार्लियामेंट में गया था तो वहां से देख रहा था कि सामने नदी बह रही है, तो ऐसा लगता था कि उत्तराखंड और ये यूके टू यूके, ये बड़ा यूके है, यूके यहाँ भी है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। ब्रिटेन में भारतीय मूल के लगभग 1.5 मिलियन लोग कार्यरत हैं, जो वित्त एवं व्यवसाय से लेकर कला और संस्कृति तक ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि उत्तराखंड राज्य से भारतीय मूल के प्रवासी भी यहाँ बड़ी संख्या में निवास करते हैं, और मैं कल जब से यहाँ पहुँचा हूँ तब से लेकर अनेकों लोगों से मेरी भेंट हुई है, और काफी लोगों ने बहुत ही आत्मीय भाव से और बड़े उत्साहजनक तरीके से बड़ा स्वागत किया। और आप सबको तो सूचना थी कि मैं और हमारा ये प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, बहुत सारे लोगों को सूचना मिली थी, लेकिन जैसे ही उनको यहाँ मालूम चला कि हम लोग यहाँ पर आज रहने वाले हैं, तो अनेकों लोग मुझे मिले हैं और उन्होंने भी उत्तराखंड आने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। भाई बहनों, ब्रिटेन भारत में छठा सबसे बड़ा निवेशक है, और भारत में ब्रिटेन की 600 से अधिक वाणिज्यिक इकाइयां काम कर रही हैं, जिनका जो कारोबार है वो $50 बिलियन है, और इन इकाइयों के माध्यम से लगभग 4,75,000 लोगों को सीधे सीधे एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। भारत में शिक्षा, रिटेल, कंज्यूमर गुड्स, लाइफ साइंसेज, स्वास्थ्य सेवाएं, बुनियादी ढांचे वो क्षेत्र हैं जिनमें ब्रिटेन द्वारा निवेश किया गया है। वर्तमान में ब्रिटेन द्वारा भारत में ऊर्जा, परिवहन, दूरसंचार जैसी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए पीपीपी मॉडल पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला, एफडीआई करने वाला देश है। और आज सब देख रही, पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे चमत्कारिक नेता, दूरदर्शी नेता और कर्मयोगी के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत की तस्वीर है वो तेजी से बदल रही है, वो समूचे विश्व के सामने है। और आज प्रत्येक क्षेत्र में कहीं न कहीं भारत विश्व को दिशा देने का कार्य कर रहा है, चाहे वो आज शिक्षा का क्षेत्र हो, हेल्थ का क्षेत्र हो, बुनियादी ढांचे के विकास का क्षेत्र हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो। सभी ऑफिसर्स, मेरे साथ आए हुए सभी अधिकारीगण और सभी हमारे आज के अतिथि, आज के गेस्ट भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबको यहाँ पर आने के लिए, आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, मैं अपनी ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बहुत सारे हमारे प्रशांत जी समेत बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आज अपने अनुभव भी यहाँ पर साझा किए हैं कि उत्तराखंड के अंदर किस प्रकार से वो अपनी इंडस्ट्री को चला रहे हैं और किस प्रकार वहाँ की सरकार और वहाँ का जो एक तरह से वातावरण है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो या लेबर और प्रबंधन वर्ग के बीच का सामंजस्य हो, सभी में और सबके बारे में बहुत विस्तार से अभी हमारे रोहित मीणा जी ने और इंडस्ट्री सेक्रेटरी ने, मीनाक्षी सुंदरम जी ने हमारी बहुत विस्तार से सारी बातें यहाँ पर बताई हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि विश्व की सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है उसकी गोद में बसा हुआ हमारा प्रदेश, जिसको देवभूमि उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, जहाँ पर 4 धाम हैं, गंगा जी का, यमुना जी का, और भी बहुत सारी जो पूरे साल भर बहने वाली नदियाँ हैं, उन सभी का कहीं ना कहीं उद्गम वहाँ से होता है, वहाँ से निकलती हैं
और केदारखंड जिसमें कि 4 धाम आते हैं, उसी प्रकार से मानसखंड जो एक हिमालय इधर और एक हिमालय उधर, दोनों हिमालय उत्तराखंड के अंदर है, जो हमारे सीमांत तक को जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर जहाँ बद्रीनाथ धाम है, वहीं हरिद्वार, ऋषिकेश, ऐसे अनेकों स्थान हैं। और मैं एक स्थान की चर्चा करूं, ये बहुत कम हो जाएगा। आप उत्तराखंड में आएंगे तो ये डेस्टिनेशन आपको दिखाए जा रहे थे, 1 डेस्टिनेशन, 2 डेस्टिनेशन, 3 डेस्टिनेशन। आप जहां जाइए, जिधर को आपकी नजर जाएगी, जहां तक आपको दिखाई देगा, हर जगह नया डेस्टिनेशन है। योग, आयुर्वेद और प्राणायाम का एक वैश्विक हब उत्तराखंड है। इतना ही नहीं, यह प्रदेश जो हमारा सनातन धर्म है, संस्कृति जिसे हिंदू धर्म के रूप में जाना जाता है, उसका भी अगर प्राचीनतम कोई केंद्र है तो वो देवभूमि उत्तराखंड है। हमारा राज्य जिसे देवताओं की भूमि के रूप में जाना जाता है, वहीं प्राकृतिक और पर्यावरणीय जो संसाधन हैं, उससे भी वो पूरी तरह से परिपूर्ण है। युवा राज्य जिसको बने हुए 23वां साल चल रहा है, और इस युवा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भारत के मित्र देश ब्रिटेन के साथ उत्तराखंड राज्य के आर्थिक सहयोग एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ आप सबसे मिलना, आप सबसे वार्ता करना मेरे लिए भी प्रसन्नता और सम्मान की बात है। और मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं कि भारत और ब्रिटेन के बीच जो द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी वर्षों से मजबूत हुई है, और मेरा विश्वास है कि हाल ही में, आज मैं यहाँ पार्लियामेंट गया था तो वहाँ सांसद गणों से भी मेरी भेंट हुई थी, और जिस प्रकार से नई दिल्ली में जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की लीडरशिप में G20 की समिट आयोजित हुई, उससे और अधिक पूरे दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूती मिली है। मुझे इस अवसर पर यह भी बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि दुनिया के प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट तथा महान अन्वेषक एवं पर्वतारोही जॉर्ज एवरेस्ट की कर्मभूमि भी कोई रही है तो उत्तराखंड रही है। यह भी एक सुखद संयोग है कि ब्रिटेन एवं उत्तराखंड, इंग्लैंड और उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं एवं जलवायु है, आज मैं जब पार्लियामेंट में गया था तो वहाँ से देख रहा था कि सामने नदी बह रही है, तो ऐसा लगता था कि उत्तराखंड और ये यूके टू यूके, ये बड़ा यूके है, यूके वहाँ भी है, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। ब्रिटेन में भारतीय मूल के लगभग 1.5 मिलियन लोग कार्यरत हैं, जो वित्त एवं व्यवसाय से लेकर कला और संस्कृति तक ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि उत्तराखंड राज्य से भारतीय मूल के प्रवासी भी यहाँ बड़ी संख्या में निवास करते हैं, और मैं कल जब से यहाँ पहुँचा हूँ तब से लेकर अनेकों लोगों से मेरी भेंट हुई है, और काफ़ी लोगों ने बहुत ही आत्मीय भाव से और बड़े उत्साहजनक तरीके से बड़ा स्वागत किया। और आप सबको तो सूचना थी कि मैं और हमारा ये प्रतिनिधिमंडल आ रहा है, बहुत सारे लोगों को सूचना मिली थी, लेकिन जैसे ही उनको यहाँ मालूम चला कि हम लोग यहाँ पर आज रहने वाले हैं, तो अनेकों लोग मुझे मिले हैं और उन्होंने भी उत्तराखंड आने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। भाई बहनों, ब्रिटेन भारत में 6ठा सबसे बड़ा निवेशक है
और भारत में ब्रिटेन की 600 से अधिक वाणिज्यिक इकाइयाँ काम कर रही हैं, जिनका जो कारोबार है वो $50 बिलियन है और इन इकाइयों के माध्यम से लगभग 4,75,000 लोगों को सीधे सीधे एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। भारत में शिक्षा, रिटेल, कंज्यूमर गुड्स, लाइफ साइंसेज, स्वास्थ्य सेवाएं, बुनियादी ढांचे वो क्षेत्र हैं जिनमें ब्रिटेन द्वारा निवेश किया गया है। वर्तमान में ब्रिटेन द्वारा भारत में ऊर्जा, परिवहन, दूरसंचार जैसी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए पीपीपी मॉडल पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि भारत ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाला, एफडीआई करने वाला देश है। और आज सब देख रही, पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे चमत्कारिक नेता, दूरदर्शी नेता और कर्मयोगी के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत की तस्वीर है वो तेजी से बदल रही है, वो समूचे विश्व के सामने है। और आज प्रत्येक क्षेत्र में कहीं न कहीं भारत विश्व को दिशा देने का कार्य कर रहा है, चाहे वो आज शिक्षा का क्षेत्र हो, हेल्थ का क्षेत्र हो, बुनियादी ढांचे के विकास का क्षेत्र हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, वैक्सीन एवं दवा उत्पादन का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में भारत आज कहीं न कहीं पूरी दुनिया के एक दिशा देने का काम कर रहा है। कोरोना काल में जिस प्रकार से भारत द्वारा कोरोना वैक्सीन को दुनिया के दूसरे देशों को भी देने का काम हुआ है, और अभी हाल में हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चंद्रयान 3 का जो सफल परीक्षण किया हो, यह हमने साबित किया है कि कहीं न कहीं नया भारत आज पूरे विश्व को नेतृत्व देने में सक्षम है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वर्णिम कालखंड भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक चेतना से पुनरुत्थान का कालखंड है। ये पूरे भारतवासियों के लिए और हम सब के लिए भी सौभाग्य की बात है कि आदरणीय मोदी जी के रूप में हमको एक ऐसा नेतृत्व मिला है, एक ऐसे नेता मिले हैं जो दूरदर्शी हैं और न्यायप्रिय भी हैं। आज विश्व के समक्ष जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए सभी विश्व शक्तियां भारत की ओर देख रही हैं और भारत की जो नीतियां हैं उनका अनुसरण भी कर रही हैं। समस्या चाहे आतंकवाद के रूप में हो, महामारी के रूप में हो, राष्ट्रों के पारस्परिक विवाद हो या युद्ध से संबंधित हो, आज एक भारत ही है जिसके विचारों को सभी सुनते हैं और उन पर अमल भी आज लोग कर रहे हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है कि कोरोना की गंभीर मार के बावजूद भी आज भारत की जो अर्थव्यवस्था है न केवल मजबूत हुई है बल्कि कई जो विकसित देश हैं उनसे भी बेहतर स्थिति में आई है। जहां एक और वैश्विक मंदी की चर्चा जोरों पर है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने का अनुमान IMF द्वारा लगाया जा रहा है। IMF का ये भी अनुमान है कि भारत 5 ट्रिलियन नहीं बल्कि आने वाले समय में 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में भी सक्षम है। यह बात हमारी शक्ति और सामर्थ्य दोनों को प्रदर्शित करती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हमारी दूरदर्शिता केवल आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं है बल्कि सामरिक, स्ट्रेटेजिक एवं कूटनीतिक मोर्चे पर भी बेहद स्पष्ट है। आज भारत केवल आंतरिक रूप से ही नहीं, जहां पहले आतंकवाद था, अलगाववाद था, आंतरिक जो आतंकवादी गतिविधियां थी, उन सभी पर आज पूरी तरह से कहीं न कहीं कंट्रोल हुआ है, उन इन पर रोक लगी है। बल्कि एक्सटर्नल जो शक्तियां थी उनसे भी आज भारत पूरी तरह से सुरक्षित हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड का भी चहुमुखी विकास हो रहा है। हम भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की ओर अग्रसर हैं और पिछले 9 सालों में उत्तराखंड के अंदर 1.5 लाख करोड़, 1,50,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं और 18,000 करोड़ से भी अधिक की
विकास योजनाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। आज उत्तराखंड के कोने कोने को जोड़ना हो, पहाड़ पर रेल पहुंचाना जैसा कठिन काम हो, देवभूमि के शहरों को हेली सेवा से जोड़ना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कनेक्टिविटी को विकास का मूल मंत्र मानकर उस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। इसी का नतीजा है कि उत्तराखंड आज पर्यटन के मानचित्र पर अधिक मजबूती के साथ अपनी जो विशिष्ट छवि है उसको उकेर रहा है। हर वर्ष 2020-21 की बात करें तो कोरोना महामारी थी, 21-22 में जितने लोग आए थे 22-23 में उससे ज़्यादा बढ़ गए। और हर बार स्थिति ये है कि कई बार मौसम खराब होता है, हम लोगों को रोकते हैं, हम उनसे अपील करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु, पर्यटक। और आज मैं कहीं चर्चा कर रहा था तो मुझे कह रहे थे कि जो धार्मिक यात्राएं होती हैं उसको केवल जो एक आयु के बाद लोग करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो यात्राएं हो रही हैं, जो हमारे 4 धाम की यात्राएं हैं, देवभूमि की यात्राएं हैं, उसमें सब नौजवान और युवा अधिकार हैं। कम से कम 70%, 80% युवा नौजवान आ रहे हैं, उनको सबको रोकना पड़ रहा है। और अभी तक जो 4 धाम की यात्रा है, 4 धाम की यात्रा में इस वर्ष जो हमारी अप्रैल माह से शुरू हुई थी, 22 अप्रैल से अभी तक 42,65,000 लोगों ने आज तक जो है यात्रा कर ली है। और आप सबको बताते हुए मुझे आप सब आश्चर्य भी करेंगे कि उत्तराखंड की जो कुल आबादी है वो 1,25,00,000 है। और प्रशांत जी, हरिद्वार में इस कांवड़ यात्रा में इस बार 4,15,00,000 लोगों ने मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को गए। 4,15,00,000। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 2015 से प्रभावी प्रशासन के लिए हमने प्रगति अर्थात प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन का जो मंत्र उन्होंने दिया था, हमारी सरकार इसी मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है। और हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी सीखा है, उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन लगातार हमको प्राप्त होता है। और उत्तराखंड राज्य के साथ उनका एक विशेष प्रकार का लगाव भी है। और उन्होंने विभिन्न अवसरों पर कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड से मेरा कर्म और मर्म का रिश्ता है। और इसलिए उनका विशेष फोकस उत्तराखंड के लिए रहता है हमेशा। उनसे ही हमने सीखा कि एक एक पल और एक एक क्षण कैसे राष्ट्र के लिए लगाया जाता है, लोगों के लिए कैसे समर्पित किया जाता है। उन्हीं की प्रेरणा से हमने भी प्रयास किया है। पिछले 2 साल से मैं मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि अपनी पूरी क्षमता के साथ ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको मैं निभाऊं। भाई बहनों, उत्तराखंड की भी अपनी अवस्थापना परियोजनाएं नदियों के पुनर्जीवीकरण के क्षेत्र में पीपीपी आधारित परियोजनाओं पर आप सबसे और विशेषकर से आज हमारे हाई कमिश्नर ने एक बैठक बुलाई थी, उसमें भी हमने शेयरिंग जो पीपीपी आधारित है वो नॉलेज शेयरिंग हेतु मैंने उनसे बात की है कि किस प्रकार से इस मॉडल पर काम किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार निवेशकों को राज्य में सभी प्रकार की प्राथमिक आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। विशेष रूप से गत 2 वर्षों में हमने निवेश आकर्षित करने की दिशा में सुनियोजित प्रयास किए हैं। ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, सिंगल विंडो सिस्टम वो कैसे प्रभावी हो, कैसे ठीक प्रकार से काम करे और जो निवेश करने वाले हैं उनके लिए कैसे एक डेडिकेटेड ऑफिसर लगाया जाए। आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमको आज सुझाव दिए हैं, उन सभी सुझावों पर हम बात भी कर रहे हैं। जैसे जैसे हमने 17 अगस्त से इसी साल 17 अगस्त के महीने से हमने ये शुरू किया था, तब से लेकर लगातार लोगों के एमओयू भी हो रहे हैं, लगातार लोग संपर्क भी कर रहे हैं और एक उत्साहजनक
वातावरण आप सबके बीच में तैयार हुआ है। हमने उत्तराखंड में इसीलिए वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए जैसा बताया कि दिसंबर माह में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट डेस्टिनेशन उत्तराखंड इसको आयोजित करने का निर्णय लिया है। और उत्तराखंड और ब्रिटेन में प्रमुख समानता यह है कि यहाँ थेम्स नदी है जिसके पुनर्जीवन की जो परियोजना है वो गतिमान है। उत्तराखंड में भी गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जिनका एक समय आने के बाद उनका पानी कम हो जा रहा है या बिल्कुल ही कम हो जा रहा है, तो उनका पुनर्जीवन कैसे हो, इसमें नमामि गंगे परियोजना जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर चलाई है, इस क्षेत्र में भी हम कहीं ना कहीं ज्ञान का आदान प्रदान व निवेश के अवसर देख सकते हैं। मुझे बताया गया है कि ब्रिटेन में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग टर्नओवर की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा विनिर्माण क्षेत्र है जो 100 बिलियन पाउंड से भी अधिक है। इस क्षेत्र में आप हमारी सहायता भी कर सकते हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य प्रगतिशील औद्योगिक प्रोत्साहन नीतियों के कारण भारत में एक अलग पहचान है। यहाँ पर हमारा जब प्रेजेंटेशन आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें सभी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। राज्य में जो पावर की दरें हैं भारत के सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम है। राज्य में औद्योगिक सद्भाव, उत्कृष्ट कानून व्यवस्था इसे और विशेष बनाते हैं। हमारा प्रदेश हिमालय क्षेत्रों में स्थित होने के कारण कहीं न कहीं पर्वतों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, जिसका 71% जो भूभाग है वो फॉरेस्ट है। पर्वतों से आच्छादित, वनों से आच्छादित, देवभूमि, देवताओं से आच्छादित, आयुष की भूमि, संस्कृत की भूमि, ऋषि मुनियों की भूमि, और सच मानिए तो अपने आप में ऐसी भूमि जिसमें जन्म लेना तो हमारे बस में होता है। हमारे बस में नहीं होता कि जन्म हम काम लेंगे, क्योंकि वो तो भगवान के द्वारा कहीं भी हमारा जन्म हो सकता है। लेकिन अगर वहाँ कर्म करने का अवसर मिल जाए तो ये मानिए कि आपके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, इसलिए जो है आपको वहाँ पर कर्म करने का अवसर मिल रहा है। ऐसी भूमि देवभूमि उत्तराखंड है। राज्य में ऑर्गेनिक कृषि के लिए भी अनुकूल माहौल है। विविध कृषि जलवायु से संबद्ध क्षेत्र भी हैं। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए बेहतर वातावरण प्रदान किए जाने हेतु हमने बहुत प्रकार की नई नीतियां बनाई हैं, योजनाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। वर्तमान में हमारे राज्य में 2 मेगा फूड पार्क, 4 फूड क्लस्टर बनाए गए हैं जो पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्री, नेस्ले इंडस्ट्री लिमिटेड, पेप्सिको, केएलए इंडिया, राज्य में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां जिनमें कि करीब लगभग 400 मिलियन डॉलर से भी अधिक का इन्वेस्टमेंट किया गया है। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां एवं जलवायु विभिन्न प्रजातियों के औषधीय एवं सघन पादपों के उत्पादन हेतु अनुकूल है, जिस कारण यह उत्पादकों एवं प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए एक आकर्षण एवं निवेश का प्रमुख क्षेत्र है। हमारा प्रदेश प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने में सफल रहा है। ब्रिटेन इस क्षेत्र में एक विश्व शक्ति है, इसलिए आपका अनुभव भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हेल्थ केयर एवं लाइफ साइंस के क्षेत्र में भी यह देश अग्रणी है। हमारा प्रदेश भारत के फार्मा हब के रूप में विकसित किया गया है। पूरी भारत का 22% जो फार्मा का काम है इंडिया का, वो उत्तराखंड के अंदर होता है। राज्य में 3 फार्मा क्लस्टर हैं जिसमें 300 से अधिक उद्योग कार्य कर रहे हैं। इस क्षेत्र में भी आप सबका सहयोग हमें प्राप्त हो सकता है। आपका रियल एस्टेट बाजार आवासीय विकास से लेकर वाणिज्यिक अवस्थापना तक विभिन्न अवसर प्रदान करता है। लंदन एवं मैनचेस्टर जैसे शहर इसके बेहतर उदाहरण हैं। उत्तराखंड में भी इसकी अपार संभावनाएं हैं। हम राज्य में 2 नए शहर बनाने पर भी काम कर रहे हैं और बिल्कुल नए शहर, उसके लिए अभी हम सर्च कर रहे हैं, लोगों की राय भी ले रहे हैं
कि कौन से क्षेत्र में हम इनको बना सकते हैं। उत्तराखंड में वेलनेस एवं आयुष क्षेत्र निवेश के लिए आज हर जगह एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर रहा है। हरिद्वार और ऋषिकेश इस क्षेत्र में वैश्विक राजधानी के रूप में पहले ही अपनी ख्याति अर्जित कर चुके हैं। अतः वेलनेस और आयुष के क्षेत्र में भी उत्तराखंड और ब्रिटेन के बीच निवेश की अपार संभावनाएं हैं। हमारा राज्य प्राकृतिक सौंदर्य एवं प्रमुख धार्मिक स्थलों के राज्य में होने के कारण सभी प्रकार के आज टूरिस्टों के लिए भी एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा है। हमारा लक्ष्य विशेष रूप से प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को बरकरार रखते हुए उत्तराखंड राज्य को भारत में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का भी है। मैं यहाँ मौजूद सभी निवेशकों तथा गणमान्य नेतृत्व से आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता चाहूँगा कि वो अंतहीन अवसरों की खोज के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, जिसमें 8 और 9 तारीख को देहरादून FRI में आयोजित किया जाएगा और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उसको उस समारोह में उन्होंने भी आने का अपना हमको सहमति प्रदान किया है। उसमें आप सबसे मैं आप सबको न्योता देने के लिए आया हूँ, निमंत्रण देने के लिए, इनवाइट करने के लिए कि आप सभी लोग वहाँ जरूर प्रतिभाग करेंगे। अंत में आप सभी का एक बार मैं हृदय से आप सभी का आभार प्रकट करते हुए आप सबसे बस यही कहूँगा कि एवरी लॉन्ग जर्नी स्टार्ट विद ए फर्स्ट स्टेप। तो आइए भारत में निवेश कीजिए। सो कम इन्वेस्ट इन इंडिया एंड इन्वेस्ट इन उत्तराखंड। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।